दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखेंगे और गूगल आपको एक पूरा का पूरा मोबाइल ऐप डिजाइन करके दे देगा? और सिर्फ डिजाइन ही नहीं भाई, उसका वर्किंग फ्रंट एंड कोड भी। मैं बात कर रहा हूं गूगल स्टिच की। ये गूगल का बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्री एआई पावर्ड मल्टी मॉडल डिजाइन टूल है, जो बाय डिफॉल्ट जेमिनी 3 फ्लैश पर चलता है। हालांकि आप इसमें गूगल 3.1 प्रो भी यूज कर सकते हो। डिजाइनर हो या ना हो, ये टूल आपका गेम बदलने वाला है। आज मैं आपको इसका एक एक बटन और एक एक स्टेप समझाऊंगा, बिना किसी फालतू की बातों के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप स्टिच इन द सर्च बार, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक हियर, क्लिक ऑन ट्राई नाउ और आप लॉग इन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, आपको एकदम क्लीन और इनफाइनाइट कैनवस दिखेगा। अब यहाँ स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर देखो, वहां कुछ एग्जाम्पल एप्स पहले से दी गई हैं, ताकि आप समझ सको कि मशीन क्या क्या कर सकती है। सेंटर में आपका वर्क स्पेस है। यहाँ आप मोबाइल ऐप्स डिजाइन कर सकते हो या वेब ऐप्स भी डिजाइन कर सकते हो। हाउ टू डू इट, लेट्स सी। मान लो मुझे एक डेली प्लानर ऐप बनाना है, तो मैं इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखूंगा, क्रिएट अ डेली प्लानर ऐप फॉर मोबाइल, इंक्लूड अ टू डू लिस्ट, कैलेंडर व्यू एंड अ प्रायोरिटी कलर सिस्टम, लेट्स से ब्लू, ग्रीन एंड रेड इंटरफेस, यूज कलरफुल टास्क कार्ड्स एंड एनिमेटेड प्रोग्रेस बार्स। अब ध्यान देना, यहाँ क्लिक करके आप मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। Gemini 3 Flash is set by default, which is good for standard tasks. Complex tasks के लिए आप Gemini 3.1 Pro भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल I will stick to 3 Flash क्योंकि ये काफी फास्ट है। अब मैं जनरेट पर क्लिक करूंगा। देखो, it has initiated the design process और कुछ ही सेकंड्स में ये पूरा इंटरफेस तैयार कर देगा। डैशबोर्ड, टू डू लिस्ट, कैलेंडर बोर्ड, ऐड टास्क्स, सब कुछ तैयार है। लेकिन रुको, मुझे ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है। अब यहाँ लेफ्ट साइड वाले चैट पैनल पर आइए। इस एआई चैट से आप अपने डिजाइन को रिफाइन कर सकते हो। कुछ खास तो सूझ नहीं रहा। लेट्स से मैं लिखता हूँ, मेक इट अ मोर मॉडर्न यूआई, और बूम, इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड नए लेआउट्स जनरेट हो जाएंगे, शार्पर विजुअल्स, क्लीनर स्पेसिंग और बेटर फॉन्ट्स के साथ। अगर आप किसी इंडिविजुअल लेआउट पैनल में चेंज चाहते हो, तो यूज सेलेक्ट करके प्रॉम्प्ट दे सकते हो। वैसे आप मल्टीपल पैनल्स को भी एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट दबाओ और क्लिक करके मल्टीपल स्क्रीन्स को सिलेक्ट कर लो। अब आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, वो सारी स्क्रीन्स पर एक साथ अप्लाई होगा। जैसे मैंने यहाँ डार्क मोड ट्राई करता हूँ। प्रेस एंटर एंड वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। एक क्लिक में सारी स्क्रीन्स डार्क मोड में स्विच हो गई। यू कैन सी योर फाइनल पैनल्स। ये डैशबोर्ड है, टू डू लिस्ट, कैलेंडर और ये ऐड टास्क पैनल है। अब अगर आपको लगता है कि डिजाइन तो बढ़िया है, अब इसका कोड कहाँ है, तो डिजाइन के ऊपर आपको व्यू HTML कोड का ऑप्शन भी दिखेगा। आप कोड को वहां से कॉपी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट के लिए भी आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली डिजाइन योर ओन ऐप, एंड दैट टू विद अ फ्रंट एंड कोड। बट इज इट इनफ टू मेक इट अ वर्केबल एंड्रॉइड ऐप? वेल, नो, वी आर स्टिल अ फ्यू स्टेप्स बिहाइंड इफ वी टॉक अबाउट बिल्डिंग अ वर्केबल ऐप आउट ऑफ इट। शुड वी गो अहेड विद इट? आई थिंक वी शुड। सो इस डिजाइन को वर्केबल एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले वी विल एक्सपोर्ट इट टू द गूगल AI स्टूडियो, which I think is the easiest way to proceed. So let's click on export, select AI Studio and then click build with AI Studio. अब ये Google AI Studio में इसे ओपन कर लेगा, where we will build the working app index.html file. Okay, to keep it short and simple, मैंने ये ऐप डिजाइन AI Studio में ओपन कर लिया है। I will use this prompt here, जो मैंने Gemini से लिए है। So just type this prompt in here and click enter. Now it will take some time to build the logic and backend code as well. Okay, ये complete तो हो गया है, but we still don't have a proper format to convert this in a working APK. So I will use one more prompt here. You can pause and see, it has initiated the process. एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप Gemini 3.1 Pro यहाँ यूज करोगे, तो आपकी मैक्सिमम टोकन लिमिट यहाँ आसानी से हिट हो जाएगी और टास्क कंप्लीट नहीं होगी। In this case, Gemini 3 Flash is far more efficient, so use that. Meanwhile, it has packaged the index.html file. Of course, अगर आप प्रीव्यू भी देखना चाहते हैं ऐप का, तो वो भी यहाँ चेक कर सकते हैं। Now let's just download this project as zip file. अब लास्ट स्टेप, मैं इस zip फाइल को एक वर्किंग APK में कन्वर्ट करूंगा। For this, open a new tab, type HTML2 app, press enter. Click on this link, go to dashboard. Sign up or log in if it says. अब यहाँ मैं क्रिएट ऐप पर जाऊंगा और एक नई ऐप क्रिएट करूंगा।
Upload the downloaded zip file in here and an icon image in PNG format too. Click on the Android and select Unsigned APK. Wait for the build process to complete. It will take a few minutes. You can see the progress in here. Once build is complete, just open this barcode option and scan it from your phone and download the app on it directly. Install the downloaded APK and boom, your app is ready. Let's open it. So here is your interface. You can see the dashboard here. आप यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके टास्क्स ऐड कर सकते हो एंड उस टास्क की प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो। बाकी टैब्स भी आप यहाँ चेक कर सकते हो। दे आर वर्किंग ओके। ओवरऑल अभी भी कुछ चीजें काम नहीं कर रही इसमें, जैसे ये अकाउंट लॉगिन ऑप्शन एटसेट्रा, बट यू कैन टेक हेल्प ऑफ जेमिनाई टू गेट दिस वर्किंग एज वेल। सो आपने देखा एंड आई होप कि आपने समझा भी कि हम गूगल स्टिच की हेल्प से कितनी आसानी से एप्स डिजाइन कर सकते हैं एंड फर्दर गूगल AI स्टूडियो का यूज करके उस डिजाइन को कैसे एक वर्किंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बदल सकते हैं। टाइम फॉर रियलिटी चेक। क्या ये डिजाइनर्स को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। AI अभी भी लॉजिक और कॉम्प्लेक्स यूजर एक्सपीरियंस में थोड़ा कच्चा है, पर वायर फ्रेमिंग और फास्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इससे बेहतर टूल आज की डेट में नहीं है। स्टिच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो जल्दी से UI मॉकअप्स बनाना चाहते हैं या जिन्हें कोड की समझ कम है पर आइडिया बड़ा है। तो बस इंतजार किस बात का? टूल फ्री है, जेमिनाई पावरफुल है और आपके पास अब पूरा रोड मैप है। जाइए, कुछ क्रेजी डिजाइन कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर वीडियो काम की लगी तो सब्सक्राइब दबाना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए शिप इट।